समुद्र की लहरें चांदनी रात में रहस्यमयी चमक रही थीं। गांव के बाहर किनारे पर एक अकेला मछुआरा अर्जुन अपनी नाव में बैठा था। अर्जुन का जीवन समुद्र से जुड़ा था, लेकिन आज की रात उसके मन में अजीब सा बेचैन सन्नाटा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, पूर्णिमा की रात समुद्र में मत जाना, वहां माया है, एक मत्स्य कन्या जो अपने प्रेम में फंसाकर मौत के घाट उतार देती है। पर अर्जुन ने कभी इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया। वह तर्क करता, अगर समुद्र में कोई है तो मैं ही उससे मिलूंगा, मौत भी आई तो इसी समंदर में मिलेगी। नाव गहरे पानी में पहुंची। लहरों की गूंज के बीच एक मीठी सी तान अर्जुन के कानों में पड़ी। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा। उसी पल चांदनी में एक परछाई उभरी, लंबे सुनहरे बाल, झील जैसी आंखें और आधा शरीर मछली का। कौन हो तुम? अर्जुन की आवाज कांप उठी। मैं माया हूं, समुद्र की बेटी, तुमने मुझे बुलाया है। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि अर्जुन का दिल धड़क उठा। डर और आकर्षण के बीच जकड़ा वह बस उसे देखता रहा। माया ने धीरे से कहा, तुम रोज मुझे ताकते हो, मैं जानती हूं तुम्हारा दिल मुझ पर आ गया है। अर्जुन मुस्कुराया, मैं सच में तुम्हें देखता था, पर आज जान पाया कि तुम हकीकत हो। माया करीब आई। मुझे अपने प्रेम का प्रमाण दो अर्जुन, फिर मैं तुम्हें अमर प्रेम दूंगी। क्या करना होगा? अर्जुन ने पूछा। माया की आंखों में गहराई थी। समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में मेरे साथ चलो, जहां इंसान कभी नहीं पहुंचा, वहां मैं तुम्हें अपना बनाऊंगी। अर्जुन ने एक पल सोचा, पर प्रेम में पागल हो चुका था। वह माया के पीछे पीछे समुद्र में उतर गया। लहरें शांत हो गई, चांदनी फीकी पड़ने लगी। अर्जुन का शरीर ठंड से कांपने लगा, लेकिन माया के स्पर्श ने उसे गर्मी दी। समुद्र के गर्भ में उतरते उतरते अर्जुन को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। डूबी हुई नावों की कराह, मृत मछुआरों की चीखें। ये आवाजें कैसी हैं माया? अर्जुन डर गया। माया मुस्कुराई। ये उन्हीं की हैं जो मुझसे प्रेम करने आए थे, पर उनका प्रेम सच्चा नहीं था। अर्जुन का दिल दहल गया। और अगर मेरा प्रेम भी अधूरा हुआ तो तुम भी यहीं रह जाओगे सदा के। सहसा अर्जुन का गला सूखने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। वह माया के प्रेम में इतना डूब चुका था कि मौत की परवाह भी भूल गया। कुछ देर बाद वे समुद्र के एक काले गर्त में पहुंचे, जहां ऊपर की रोशनी नहीं पहुंचती थी। वहां एक विशाल सिंहासन था, सीप और हड्डियों से बना। माया ने अर्जुन को सामने खड़ा कर कहा, अब मेरे सवाल का जवाब दो अर्जुन, क्या तुम अपनी आत्मा मुझे दोगे? आत्मा? अर्जुन पीछे हटा। पर मैं तो सिर्फ तुमसे प्रेम करने आया था। माया के चेहरे पर अजीब सी हंसी आई। प्रेम और आत्मा में कोई फर्क नहीं अर्जुन। जिसे प्रेम करते हो उसे आत्मा देनी ही होती है। अर्जुन कांपने लगा। और अगर मैं मना कर दूं? माया की आंखें लाल हो उठी। तो तुम उन सब की तरह बन जाओगे जिनकी आत्माएं मेरे पास हैं। इस समुद्र में खो जाओगे। अर्जुन समझ गया कि वह एक दैत्य के जाल में फंस चुका है। पर तभी उसके मन में कुछ कौंधा। उसने माया की आंखों में देखते हुए कहा, अगर प्रेम में आत्मा देनी ही है तो ले लो माया, लेकिन एक शर्त है। माया चौंकी। शर्त? क्या शर्त? तुम एक दिन मेरे गांव चलोगी, इंसानों के बीच मेरा संसार देखोगी। अगर तुम्हें मेरा प्रेम सच्चा लगे तभी मेरी आत्मा ले लेना। माया कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, अगर तुम छल करोगे तो उस दिन तेरा गांव समुद्र में समा जाएगा। अर्जुन ने सिर झुका दिया। अगली सुबह अर्जुन गांव लौटा तो सब चौंक गए। उसकी आंखें सूनी थीं, चेहरा पीला पड़ा था। वह किसी से कुछ नहीं बोला। फिर तीसरे दिन समुद्र के किनारे एक औरत आई, सुंदर पर आंखों में शून्यता। ये कौन है अर्जुन? गांव वालों ने पूछा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मेरी मंगेतर माया। गांव में बवाल मच गया। सबको समझ आ गया था कि यह वही माया है, समुद्र की दुष्ट आत्मा। लेकिन अर्जुन दीवाना हो चुका था। उसने किसी की नहीं सुनी। माया 3 दिन गांव में रही। हर रात समुद्र की तरफ देखती और मुस्कुराती। तीसरे दिन माया ने अर्जुन से कहा, अब बताओ, क्या तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो? अर्जुन रो पड़ा। हाँ माया, पर क्या तू मेरे साथ रह सकेगी? माया हंसी। नहीं अर्जुन, मैं समुद्र की आत्मा हूं, मैं बस तुझे लेने आई थी। अर्जुन समझ गया कि आज उसका अंत है। माया बोली, पर तेरा प्रेम सच्चा निकला।
इसलिए तुझे एक विकल्प देती हूँ, या तो तू मेरे साथ समुद्र में आ, या फिर मैं चली जाऊंगी, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। अर्जुन माया को देखता रहा। उसने समुद्र की तरफ देखा और फिर गांव की झोपड़ी की तरफ। आखिर उसने माया का हाथ थाम लिया। चलो, जहां तुम जाओ मैं आऊंगा। माया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन को गले लगा लिया और दोनों समुद्र में समा गए। गांव वाले बस किनारे खड़े देखते रह गए। कहते हैं उस दिन के बाद अर्जुन कभी नहीं लौटा। लेकिन चांदनी रात में अगर ध्यान से सुनो तो समुद्र से एक मीठी तान आती है और दो परछाइयां लहरों के बीच डूबती उतराती दिखती हैं। यह कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। एक प्रेम कथा जिसमें प्रेम ने मौत को गले लगाया और अमर हो गया।